वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के 2 आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने अक्सरियती फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला किया गया। इस जमात को रिलीफ दिया गया जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं। 15 रोज गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया, ना ही नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस के एतराजात का जवाब आना बहुत जरूरी है। हैदराबाद, जाम, शोरो, खैरपुर और मीरपुर खास समेत सिंध में तूफानी बारिशें। हैदराबाद में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने सड़कों और गलियों को तालाब बना दिया। शाहराहें और नशेबी इलाके डूब गए। लाड़काना, मुरू और सांगड़ में मूसलाधार बारिश, गटर उबल पड़े। कई शाहराहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोतेजी में भी नशेबी इलाके पानी की लपेट में आ गए। मटियारी और हाला में 2 नहरों में शगाफ पड़ गए। सैकड़ों अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। नौशहर फिरोज में मकान की छत गिरने से बच्ची जा बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। महेड़ में छत गिरने से बेटा जा बहक, वालिद जख्मी। पिशावर, चारसदा समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। बालाकोट में बरसाती रैलों के बायस कई सड़कें बंद। वादिये कागान का बालाकोट से राब्ता छठे रोज भी मुनक़ता। शाहराए कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। नौशहरा, बन्नू, शबकदर और कोहाट में भी बारिश। शांगला, लोअरदीर और बुनेर में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी। टांक में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पिशावर में भी मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। गुजरात में गली मोहल्ले और सड़कें एक बार फिर पानी की लपेट में। सियालकोट, पसरूर और भक्कर में भी बादल बरस पड़े। मियांवाली में ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। रुझान में कोहे सुलेमान की पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नाले बिफर गए। सेम नाला मुतादिद मकामात से टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। लियाकतपुर में नहर में शगाफ पड़ गया। करीबी आबादी और फसलें मुतासर। गुजरात को मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर डबो दिया। सड़कें, गली मोहल्ले पानी पानी। बाजारों में कई फीट तक पानी जमा हो गया। बारिश का पानी दुकानों और घरों में भी दाखिल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर। 1 अगस्त को नए माली साल के पहले महीने की तनख्वाह आते ही तनख्वाह लेने वालों का बजट आउट हो गया। बजट में टैक्स में इजाफे ने होश उड़ा दिए। तनख्वाहदार तबके के मुताबिक तनख्वाहदार तबका टैक्स लेने वालों का आसान निशाना है। जिनसे टैक्स लेना चाहिए वो अब तक बचे हुए हैं। महंगी बिजली, गैस, पेट्रोल पर टैक्स। सफर करो या कुछ खरीदो, उस पर टैक्स। अब तनख्वाह अकाउंट में आई तो मालूम हुआ कि हमारे साथ फिर गेम हो गई। बलोचिस्तान के इलाके झलमगसी में तेज बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। भिम्बर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी कई इलाकों में बादल बरस पड़े। सियालकोट और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। तहसील पसरूर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। चारसदा के इलाके शबकदर में तूफानी बारिश। सड़कें, गलियां, मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। बालाकोट में सैलाबी रेलों के बायस कई सड़कें बंद। वादिये कागान का बालाकोट से राब्ता छठे रोज भी मुनक़ता। महांडरी के मकाम पर पुल के तनसीब ना हो सकी। शाहराए कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जिला दादू के शहर जूही में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में भी बारिश का पानी दाखिल। सिंध के इलाके मुटियारी और हाला में नहरों में शगाफ पड़ गया। मुटियारी में 100 से ज़ायद मकान पानी की लपेट में आ गए। हाला में भी सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने कहा, सक्खर में 22 घंटे मुसलसल बारिश जारी रही। बारिश के बावजूद तमाम इलाकों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल किया गया। सक्खर के 70 साल पुराने मसले को हल कर दिया। घंटा घर की नई ड्रेनेज स्कीम का काम बारिशों के बाद शुरू किया जाएगा।
शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकलवाने का इल्जाम शिबली फराज पर लगा दिया। कहा, मेरे खिलाफ सब शिबली फराज की इमा पर हो रहा है। इन लोगों को चाहिए सोच समझ कर बयान दें। मैंने मुंह खोला तो सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई का होगा। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, पार्टी में एक ग्रुप मुझसे खाइफ है, जाती इख्तलाफात को इस हद तक ले गए। बानी पीटीआई से मिलूंगा, वो कहने देंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत का राब्ता कौमी असम्बली रुकनियत के मामले पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने पार्टी रुकनियत के साथ कौमी असम्बली की रुकनियत से खुद इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अहम फैसलों पर बानी पीटीआई से मुशावरत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, बानी पीटीआई ने शेर अफजल से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार कमेटी को दिया था। फैसले से पहले किसी से इजाज़त की सूरत नहीं थी। प्रोग्राम खबर और तज्जिए में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसला करके पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बताया था। मैं कमेटी का सरबराह था तो मेरे ही दस्तखत होने थे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताने के सवाल पर बोले, किसी को भी बताना जरूरी नहीं था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, शेर अफजल मरवत के साथ ताल्लुक और राब्ता है। उनको नोटिस बानी पीटीआई के अहकामात पर दिए गए। सोशल मीडिया मुझ पर भी तनकीद करता है। अना की कुर्बानी देना पड़ती है। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा पहुंची। पार्टी के मामलात पार्टी में हल हो जाएंगे। पुलिस के शहदा को सलाम। यौम शहदाए पुलिस पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शहदाए पुलिस की याद में शमअ रोशन की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहदाए पुलिस कौम का फ़ख्र है। पुलिस एहलकारों ने जानों का नजराना पेश करके कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाया। चारों सूबाई वज़राए आला का भी शहदा को खराज अकीदत। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, पुलिस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जमाते इस्लामी का रावलपिंडी में धरने का 10वां रोज। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची चले गए। कराची में जारी धरने से खिताब करेंगे। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत जमाते इस्लामी के मुतालिबात पर अमल दरामद करे। मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश नहीं थी, हुकूमत ने राब्ता खुद किया। अमीर जमाते इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म किया जाए, जागीरदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। मुल्क में सीमेंट की फरोख्त कम हो गई। जुलाई में सीमेंट की फरोख्त 6.81% कम हुई। मजमूई फरोख्त 30,10,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एलामिये के मुताबिक जुलाई 2023 में 32,30,000 टन सीमेंट फरोख्त हुआ था।